पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। एक चैप्टर चल रहा है आपका एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम एचसीएफ का एक क्लास हो चुका है, ये सेकंड क्लास है। इसे थ्योरी है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। वह लिखा हुआ फर्स्ट गुने सेकेंड बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर? उन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो ध्यान रखना है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। ठीक है, दो संख्या गुणनफल उन्हीं दो संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होती है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है? 96। और उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 1296। यदि उनमें एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या कितनी है? तो क्या बताएं कि अगर सवाल में पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम और एचसीएफ की बात किया जाए तो ये फार्मूला पढ़े थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। महत्तम समापवर्तक मतलब क्या है? मासा मतलब एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 96। और उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना? 1296। 1296। यदि उनमें से एक संख्या 864 तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या निकाल जाएगा। देखिए इसमें काटिए, क्या 12 से कटेगा? 1296 बरसते 84 कितना बचेगा? 2। 12 दूनी 24 तो बरसते 84 2 बचेगा। 2 और 4 24, 12 दूनी 24 और 12 96। ठीक है, यहाँ देखिए 12 से कटेगा 12 के 72, या तो फिर ये 8 से काटते 8 9 72 कटेगा। अब 9 से काटिए, 9 1 9 कितना चलेगा? 3। 3 और 9 39, 9 चौके 36 कितना चलेगा? 3। 3 और 6 36, 9 चौके 36 तो सेकेंड बराबर कितना? 144। दूसरी संख्या 144 के बराबर होगा। दूसरी संख्या 144 के बराबर होगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 9 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 270 है। उनमें से एक संख्या यदि 27 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल में भी पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम एचसीएफ की बात किया गया है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या कितना दिया हुआ है? 27। दूसरी संख्या निकालना है एलसीएम कितना दिया हुआ है? लघुत्तम समापवर्तक 270 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। देखिए तो ये 27 देंगे 270 हो जाएगा। 27 से कम 27 0, सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा? 90। इसका आंसर 90 हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2079 है और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है? 27। यदि उनमें एक संख्या 189 है, दूसरी संख्या क्या होगा? यहाँ भी बात किया जा रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या और एलसीएम और एचसीएफ का। बताइए इसमें पहली संख्या कितना दिया हुआ है? 189। सेकेंड एलसीएम दिया हुआ है 2079। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 27। ठीक है, यहाँ काट रहे हैं 9 से 27 कटेगा। 9 से ये चेक कर लेंगे, 9 और 17 1 18। 9 से कट रहा है क्योंकि 18 9 का गुणज है। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। ठीक है, 3 3 सते 21। यहाँ तक
7 से काट रहे हैं, 7 दूनी 14, कितना चाहिएगा 6, 7 दूनी 14, क्या है 6 और 7 63, 97, क्या बचेगा 4 और 9 49, 7 सते 49, सेकेंड बराबर 297। यहाँ भी बात किया रहा है, दो संख्या का है, एचसीएफ और एलसीएम और गुणनफल दिया हुआ है। यहाँ अलग अलग संख्या ने दिया है, दोनों को गुना करके दिया है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्या क्या दिया हुआ है, गुणनफल कितना दिया है 120। यहाँ पर एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ है 2, कटेगा कितना बार में 60 बार में। तो एलसीएम कितना निकल गया 60, एलसीएम निकल गया 60। कभी कभी क्या कर देगा एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछ देगा, कभी क्या करेगा एलसीएम और एचसीएफ दे देगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ देगा। तो ये 4 चीज हो गया, 4 चीज में एक चीज गायब किया हुआ रहेगा। दो संख्या गुणनफल कितना है 1500, दोनों का मासा कितना है 10, दोनों संख्या को लासा ज्ञात कीजिए। यहाँ गुणनफल है पहली गुने दूसरी, अब बात किया रहा है लासा और मासा का, तो एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल पहली दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों गुणनफल दिया हुआ कितना 1500, लासा लासा निकालना है, मासा दिया हुआ कितना 10, एक दूसरे एक जीरो कैंसिल, एलसीएम कितना हो जाएगा 150। क्या दिया दो संख्याओं का अनुपात 15:11, महत्तम समापत्र दिया है 13, पूछा गया है संख्याएं। तो ये दो संख्याएं दिया है 15 और 11। संख्याएं अनुपात में तभी आती है जब दोनों में संख्याएं कुछ कटती है, और जो कटती उसे कहते हैं एचसीएफ। जो कटा होगा समान अंक कटा होगा, जैसे यहाँ पर 10 और 20 है, तो 10 से कम 10, 10 दूनी 20, क्या आ गया 1:2, क्या कटा दोनों में 10। और ये बताइए 10 और 20 में कॉमन क्या है 10, तो जो कटती है उसे कहते हैं एचसीएफ। क्या कहते हैं एचसीएफ। अगर एचसीएफ पता होगा तो संख्याएं निकाल सकते हैं। क्या एचसीएफ कितना दिया हुआ है 13, यहाँ 15 गुने 13 और 11 गुने 13। जो दोनों में कटा था सो क्या कटा था 13 कटा था, 13 से गुना कर दिए तो क्या निकल जाएगा संख्याएं। देखिए तो 13 पचे 65, 13 कम 13 6 19, 11 तिया 33, 11 कम 11 3 14, यही हो जाएगा संख्याएं 195 और 143। ऑप्शन नंबर डी 195 143। तो संख्याएं अनुपात में दिया रहेगा और एचसीएफ दिया रहेगा, एचसीएफ से गुना कर देंगे, एल आपका संख्याएं निकल जाएगा। दो संख्याएं 8:11 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 7 है तो संख्याएं क्या है बताइए। दो संख्याएं पहला और दूसरा, कितना कितना जी 8 और 11। संख्या अनुपात में कब आती है जब दोनों में समान संख्या करती है, और जो समान संख्या करती है उसे कहते हैं एचसीएफ। और एचसीएफ मालूम हो जाएगा, एचसीएफ गुना कर देंगे अनुपात में तो क्या मिल जाएगा संख्या ही मिल जाएगा। एचसीएफ कितना है 7, 8 सते 56, 8 गुने 7 और इधर 11 गुने 7, 8 सते 56, 11 सते 77, हो गया। कौन सा ऑप्शन 1 नंबर 56 और 77।
तीन संख्याएं का उच्चतम समापवर्तक। उच्चतम समापवर्तक मतलब महत्तम समापवर्तक। HCF 12 है। यदि वे 1:2:3 के अनुपात में है तो संख्याएं क्या है? पहली, दूसरी और तीसरी। 1:2:3। बताइए संख्याएं क्या है? क्या करेंगे? इस अनुपात में HCF से गुना करेंगे। HCF कितना है? 12। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। हो गया? क्या आंसर आया? 12, 24, 36। ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक है 240 है तो छोटी संख्या क्या है? ध्यान दीजिए सभी लोग। दो संख्या है, क्या क्या है? 3:4। मान लेते हैं x कटा होगा, दोनों में क्या कटा होगा? x। तो x से गुना कर दिए तो एलसीएम निकल गया। एलसीएम नहीं, दोनों संख्या निकल गया। क्या कटा है? क्या माने हैं? x। HCF है, क्या है इसमें? x। और जो कटा है वो क्या है जी? x है। और x क्या चीज है? HCF नहीं, दोनों जो कटता है उसे कहते हैं HCF। और यहां पर जो कटा है उसको गुना कर दिए x, तो x मतलब HCF हो गया। ठीक है? यहां तक नहीं सही लोग? इसका एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम में निकालने के लिए बताए थे कल, जो कॉमन मिलता है उसको लिखना है और जो नहीं मिलता उसको भी लिखना है। तो यहां पर क्या कॉमन मिल रहा है? x कॉमन मिल रहा है। यहां पर 3 है, 3 यहां पर है क्या? नहीं है, तभी लिखाएगा। 4 यहां पर है, 4 यहां है क्या? नहीं है, तभी लिखाएगा। एलसीएम कितना गया? 4 तिया 12x, 4 तिया 12x। और एलसीएम दिया हुआ कितना? 240। 12 दूनी 24। x का मान कितना? 20। x का मान 20। क्या पूछा गया है? छोटी संख्या कौन है? 3x की 4x? छोटा 3x है, तो यहां पर x का मान कितना पुट करेंगे? 20। 3 गुने 20 कितना? 60। पूछता बड़ी संख्या तो 20 चौके 80। सिर्फ पूछता HCF क्या है? HCF 20। x से HCF ने है तो HCF 20 हो जाएगा। HCF पूछता तो 20। थोड़ी संख्या पूछ रहा है तो छोटी यहां पर 3x की 4x है, 3x है, तो x का मान 20, 20 या 60 हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछता तो 4 गुने 20 80 हो जाता। तो इसमें 3 तरह सवाल पूछता है, या तो फिर HCF, या तो फिर पहली जो छोटी संख्या, या तो फिर बड़ी संख्या। एलसीएम निकालने के लिए आया, कल ही बताए थे, जो कॉमन मिलेगा उसको लिखना है और जो नहीं आएगा उसको भी लिखना है। दो संख्याएं, क्या क्या दिया हुआ जी? 5:6। तो बताइए अनुपात में संख्याएं कब आती है? जो दोनों में समान संख्या कटती होगी। और जो कटा है उसका मान लिए x, तो 5x और कितना? 6x। ठीक है? यहां तक तथा उनका लासा कितना है? 660। तो लासा 660 है। पहले एलसीएम निकाल लीजिए इसका। क्या बताए थे इसमें? जो कॉमन मिलेगा उसको कॉमन लिखना है। क्या कॉमन है? x। x का कॉमन x लिखाएगा। यहाँ क्या बच गया? 5। यहाँ क्या बचा है? 6। 6 5 30x। एलसीएम कितना है? x 30x। और यहाँ एलसीएम कितना दिया हुआ है? 660। 0 0 कैंसिल। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। x बराबर 22। क्या पूछा गया है? छोटी संख्या। छोटा कौन है? 5 की 6, 5x। छोटा पूछा गया 5x, तो 5 गुने कितना? 5 गुने 22। x का मान 22। 22 पचे 110। पूछता बड़ी संख्या तो क्या लिखते हैं? 6 गुने 22 132। क्या अभी ऑप्शन दिया है कि नहीं? अभी ऑप्शन दिया है, लेकिन यहाँ पूछा गया छोटी संख्या 110 आंसर आएगा।
दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:3 है। क्या दिया हुआ जी? लासा। पूछा गया है मासा। देखिए तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा, एलसीएम गुने एचसीएफ। क्या हम लोग जानते हैं? पहली संख्या कितना एक्स है? 2x। दूसरी संख्या 3x। लासा कितना दिया है? 72। और मासा, मासा पूछा गया है एचसीएफ मान लिए। आप लोग ये बताइए कि एचसीएफ किसे कहते हैं, मासा किसे कहते हैं? जो दोनों में कुछ कटता है, बड़ा से बड़ा कॉमन, और जो कटा है उसको क्या मान लिए हैं? एक्स। एक्स क्या चाहिए? एचसीएफ। तो क्या एचसीएफ की जगह एक्स लिखें? अब एचसीएफ की जगह एक्स लिखें। अब एक्स एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक एक्स बचेगा। देखिए 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचेगा 1, 3 चौके 12, 2 बार हैं 24, एक्स बराबर 12। और एक्स है क्या? एचसीएफ। एक्स है एचसीएफ। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएफ गुने एचसीएफ। यहां दोनों में अनुपात में है, तो जो अनुपात में आया है किसे कारण आया है कि दोनों संख्या में कुछ न कुछ कटा है, और जो कटा है उसे कहते हैं एचसीएफ, बड़ा से बड़ा कॉमन। और मान लिए एक्स कटा होगा तो 2x और 3x, एक्स से गुना कर दिए तो संख्या निकल गया 2x और 3x। दो संख्या गुणनफल एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम कितना? 72। एचसीएफ एक्स। एक्स वही एक्स है जो कटा है। एक्स एक्स कैंसिल, 3 से काटे 24, 3 24 72, और 2 बार है 24, एक्स बराबर 12। वैसा दूसरा तरीके से बनाए थे उसको। पहली संख्या कितना? 2x। दूसरी संख्या कितना? 3x। ठीक है। लासा, लासा निकालेंगे। एक्स एक्स कैल्शियम, एक्स एक्स का कॉमन एक्स होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे? लिख देंगे। अरे 2 में 3 लिखते हैं ना, 2 तिया 6x। और 6x बराबर कितना दिया हुआ है? 72। कितना बार में? 12 बार में। और एक्स क्या है? एचसीएफ है। एक्स क्या है? एचसीएफ। एक्स बराबर 12। इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनका लघुत्तम समापवर्त 108 है तो उन संख्याओं का मासा क्या है? देखिए इधर पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना है? 3x और 4x। x क्या है? एचसीएफ। यही नहीं कटा है, और जो कटता है दोनों में बड़ा कॉमन वही कहलाता है एचसीएफ। लेकिन तो एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम निकालिए एक्स के टर्म में। एक्स होगा और 3 गुने 4x कितना एक्स? 12x। और ये एक्स के टर्म में 12x और संख्या टर्म में कितना? 108। 12 गुने 9 कितना? 108। एक्स बराबर 9। और एक्स है क्या? एचसीएफ ही है। एक्स आपका एचसीएफ ही है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्त है कितना है? 75। तो उनका महत्तम समापवर्त क्या है? पहली संख्या कितना है? 3x। और दूसरी कितना है? 5x। दोनों में x से गुना कर दिए, संख्या निकल गया। क्या दिया हुआ? एलसीएम दिया हुआ है।
एलसीएम निकालिए एक्स टर्म में, कितना होगा एक्स, दोनों कॉमन क्या है एक्स, यहाँ पर 3 गुने 5, 3 पचे 15, इधर एक्स टर्म में 15x, संख्या टर्म में 75, 15 पचे 75, x बराबर 5, और ये निकल जाएगा एचसीएफ, एक्स ही एचसीएफ है, एक्स ही एचसीएफ है। दो संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में, उनका मासा कितना है 4, लासा क्या होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या 3 अनुपात कितना है 4 है, क्या दिया हुआ है एचसीएफ दिया हुआ है, तो जो एचसीएफ है जो दिया है 4 वो है क्या, जो संख्या कटा होगा, क्या कटा है 4 कटा है, 4 तिया 12, 4 चौके 16, कितना जाएगा, ले सही लोग, एक कितना एक्स जी 3x, और ये कितना 4x, और x के जगह कितना है 4 है, 3 गुने 4 और 4 गुने 4, क्या निकल गया संख्या निकल गया, जो एचसीएफ दिया है एचसीएफ से गुना कर देंगे संख्या निकल जाएगा, क्योंकि जो कटा हुआ से हो बड़ा से बड़ा कॉमन कटा होगा, और वो बड़ा से बड़ा कॉमन कहलाता है एचसीएफ, एचसीएफ दिया है 4, क्या निकालना हमको एलसीएम, देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे निकलता है, जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, क्या कॉमन है 4 4 कॉमन है कि नहीं, नहीं है 4 4 कॉमन है, उधर गया, अब बताइए इसमें क्या बच गया, इसमें 3, इसमें क्या बच गया 4, एलसीएम में कुछ छूटना नहीं चाहिए, सब उतरेगा, एक तो 2 के बदले 1 कॉमन था 4 उतर गया, यहाँ क्या बच गया 3, यहाँ क्या बच गया 4, चलिए गुना कीजिए, 4 तिया 22 के 48, तो एलसीएम कितना जाएगा 48, अरे 12 और 16 का एलसीएम निकाल सकते हैं जी, 12 और 16 का, तो उतना काहे निकालेंगे, यहीं पर देखेंगे, ये जो दोनों कॉमन है सो लिखेंगे, जो नहीं है जो बच गया उसको भी लिखेंगे, यहाँ 3 और यहाँ पर 4, 4 तिया 12 गुने 4 कितना 48, या तो फिर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 4, यहाँ मासा से गुना कर देंगे, मासा से गुना कर देंगे संख्या निकल जाएगा 3 गुने 4, इधर 4 गुने 4, पहली संख्या ये दूसरी संख्या बराबर एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 16 दिया 48, एलसीएम 48, चाहे दोनों मेथड उतारिए, दो संख्या का अनुपात 3 अनुपात 4 है, उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, लघुत्तम समापवर्तक कितना है, पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 4, ये 3 अनुपात 4 है, ये अनुपात में तभी आया होगा जब बड़ा से बड़ा कॉमन कटा होगा, और जो बड़ा से बड़ा कॉमन कटा उसे कहते हैं एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 5, तो ऐसे से गुना कर देंगे, 3 पचे 15, और कितना 4 पचे 20, क्या पूछा गया है एलसीएम क्या है 5 5 का 5 और 5 का कॉमन 5 होगा, यहाँ क्या बच गया 3, यहाँ क्या बच गया 4, 5 या 15 चौके 60, ठीक है 5 या 15 चौके 60, अट्ठाईस और 42 के लासापा मतलब लघुत्तम समापवर्तक और मासापा मतलब महत्तम समापवर्तक किस अनुपात में है, मतलब 28 और 42 का लासा और मासा का अनुपात निकालना है, नहीं तो लासा निकाल लीजिए, एलसीएम निकालिए 28 और 42 का, 28 और 42 का लासा निकाल लीजिए, 2 एकम 2 2 चौके 8, 2 दूनी 4 2 एकम 2, 7 से आएगा 7 दूनी 14 7 तिया 21, 2 सते 14, दूनी 28, 28 तिया 84, नहीं आएगा
ये क्या निकल गया? लासा। लासा लासा कितना है? 2 × 7 × 2 × 3। ठीक है, आगे देखिए, इसका मासा भी निकालना है और मासा निकालने का भाग विधि बताए थे, नहीं बताए थे? भाग विधि बताए थे। ये लासा आपका निकल गया 2 × 7 × 2 × 3। अब यहाँ पर मासा निकाल रहे हैं, छोटी संख्या से भाग लगाएंगे बड़ी संख्या को। 28 से कम 28, 28 दूनी 56, ज्यादा हो जाएगा। 12 में 8 4, 3 में 2 1, तो इस पर कितना बचा? 14। अभी 14 से भाग लगाएंगे किसको? 28 को। कितना बार में? 2 बार में। कट गया, तो इसका एचसीएफ कितना निकल गया? 14। ये निकल गया एचसीएफ। आज दोनों क्या चाहिए? अनुपात, लासा और मासा का अनुपात। देखिए तो यहाँ पर ये 2 × 7 × 2 × 3 और एचसीएफ है कितना? 14। नहीं आएगा? देखिए तो 2 सते 14, 14 कम 14 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 2 तिया 6। यहाँ कुछ बचा क्या? नहीं है, तो क्या है? 1 है। ये अनुपात 1। लासा मासा निकाल लीजिए और उसका अनुपात निकाल दीजिए। लासा इतना आया, मासा इतना आया और दोनों का अनुपात। अनुपात में तभी आता है जब दोनों में जो कॉमन होता है सो कट जाती है, उस पर जो बचती है वह अनुपात में आ जाती है। लासा और मासा, पहले लासा निकाल लीजिए। 270 और 405 का लासा। 2 से जाएगा? नहीं। 3 से 2 और 7 9, 4 5 9। अंकों का योग 3 से करना चाहिए, 3 से जाएगा। 3 9 में 27, 3 एकम 3, 1 का 0 10, 3 तिया 9, 1 3 5 15। 3 से जाएगा? 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 दे के 30, 3 15 45, 3 कम 3 3 5 15। कैसे? 5 से 5 10 5 तिया 15। देखिए आगे, ये हो गया लासा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 गुने 10 कितना? 810। इन आया था एलसीएम 810। एचसीएफ निकाल लीजिए। 270 से भाग लगाएंगे 405 को एक बार में। कितना? 5। 10 में 7 जाएगा तो 3, 3 में 2 1, 270। कितने बार में? 2 बार में 270। कैंसिल। ये लासा और ये मासा, दोनों का क्या चाहिए? कॉमन। यहाँ 135, ये कराएगा एचसीएफ। अब यहाँ चाहिए अनुपात, एलसीएम में और एचसीएफ का अनुपात। देखिए तो अगर नहीं भी गुना करेंगे तो रहने देंगे। 3 × 3 × 3 × 5 × 2 × 3 अनुपात एचसीएफ कितना? 135। काटिए, 5 से कटेगा? 5 दूनी 10, 5 सते 35। ठीक है, तो 3 9 में 27, इधर 3 तिया 9, ये 3 3 9 होगा ना, और 9 एकम 9 कट गया। यहाँ क्या बचा? 6। इसके बाद यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। पहले क्या दिया हुआ है? लासा। उसके बाद क्या दिया है? मासा। तो लासा कितना है? 6 और मासा 1, तो 6 अनुपात 1 ये हो जाएगा। ये नहीं होगा, 1 अनुपात 6 नहीं, 6 अनुपात 1। और मासा और लासा पूछता तब 1 अनुपात 6। पहले दिया लासा तो लासा आया 6, लासा 6 और मासा 1। ठीक है, इसे देख के ठीक लगाइएगा। दो संख्या का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 180 है। दूसरी संख्या क्या है? देखिए तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है? 3 और दूसरी कितना दिया हुआ है? 4। तो क्या 3 140 मान लें? क्या चीज दिया हुआ है? एलसीएम 180। एलसीएम निकालिए। एक्स एस का एस कॉमन आएगा
यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ पर 4, 3 गुने 4, 4 तिया 12x। ये 12x बराबर कितना 180, कटेगा 12 कम 12 क्या बचेगा 6, 6 0 60, 12 पचे 60। x बराबर 15। क्या पूछा गया दूसरी संख्या, दूसरी कौन है 4x के 3x, 4x 4 गुने 15 कितना आएगा 60। या बोलता बड़ी संख्या तभी कितना आता 60 ही आता। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। एलसीएम का परिभाषा क्या बताए थे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए, दी गई संख्या से कट जाए। कट जाए मतलब विभाजित हो जाए। जो कट जाती है उसे कहते हैं एलसीएम, और जो दी गई संख्या को काट देती है उसे कहते हैं एचसीएफ। ये क्या हो रहा है, दी गई संख्या से क्या हो जा रहा है कट जा रहा है, और दी गई संख्या से कट जा रहा है, तो इसका मतलब है कि एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है। भाषा पर ध्यान देंगे, पूरी तरह विभाजित हो जाए, दी गई संख्या से जो 18, 21, 24, 27 से विभाजित हो जाए, और जब विभाजित हो जाए दी गई संख्या से विभाजित हो जाती है उसे कहते हैं एलसीएम। इसका मतलब है कि दी गई संख्या का निकालना है एलसीएम निकालना है। तो 18, 21, 24 और 27 का मिनिमम 2 अंक कटना चाहिए। थोड़ी संख्या से भाग देंगे, 2 9 18, ये 21, 2 12 24 और ये 27। 2 से जाएगा क्या नहीं जाएगा, 3 तिया 9, 3 सतिया 21, 3 चौके 12, 3 9 27, 3 एकम 3 7, 4 3 तिया 9। अब जाएगा क्या नहीं जाएगा, अब गुना कर देना है, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 चौके 72, 72 गुने 21, ये 7 गुने 3, कहीं से लगातार गुना कर दीजिए। अब यहाँ पर 2 तिया 6 तिया 18, 18 चौके 72, ये बच गया दोनों, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ये 2 7 4 11, 4 और 1 5, कितना 1512। एलसीएम इसका निकल जाएगा 1512। 1512 ऐसी संख्या है जो दी गई संख्या से क्या हो जाएगा पूरा पूरी कट जाएगा। 18, 21, 24, 27 से कटेगा, इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 35, 45, 63, 60 से पूरी पूरी भाग जा सके। किससे भाग जा सके, 35, 45, 63 और 60 से भाग जा सके, मतलब इससे कटना चाहिए। आज जो दी गई संख्या से कट जाती है उसे कहते हैं एलसीएम। यहाँ भी एलसीएम निकालना है, यहाँ भी क्या निकालना है एलसीएम। 35, 45, 63 और 60, क्या 2 से जाएगा क्या नहीं, 3 से जाएगा, 3 15 45, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 35, 3 पचे 15, 3 सते 21, किस जाएगा 5 से, 5 सते 35, 5 एकम 7, 5 एकम 5, इधर 7, इधर 20 उतर जाएगा, ये 5 से 5 के 20, ठीक है 20 नहीं उतरेगा, 5 के 20। अब ठीक है, अब किस जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और ये 4, 3 तिया 9, 3 9 पचे 45, मिल जाएगा 45, इधर कितना है 28, 8 पचे 40, 8 चौके 32, 32 और 4 36, 5 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 0 6 9 3 12, एलसीएम 1260। ये 1260 ऐसी संख्या है जो 35, 45, 63 और 60 से पूरे पूरी कट जाएगी।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या है, पूर्ण वर्ग भी हो। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब है 25। किसी न किसी संख्या क्या चाहिए, ये वर्ग है। किसका है, 5 का। जैसे बोलेंगे वर्ग संख्या, किसको बोलेंगे, 25 को। 36 किसका वर्ग है, 6 का। तो 36 6 का है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है था। और 3 4 7 10 12 से पूरी पूरी विभाजित भी हो। मतलब ऐसी संख्या आपको ढूंढना है जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3 4 7 10 12 से भी पूरा पूरी कट जाए। तो आपको एलसीएम तो निकालना है। पूरी पूरी विभाजित हो जाए दी गई संख्या से तो उसे एलसीएम कहते हैं। तो पहला काम एलसीएम आपको निकालना है। दी गई संख्या का एलसीएम निकालिए। 3 4 7 10 और 12 का। 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छके 12, 2 से 2 एकम 2, 7 5, 2 तिया 6। आप किसे आएगा, 3 से 3 एकम 3, 1 7 5, 3 एकम 3। अब जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब इसको गुना भी नहीं करना है। क्या पूछा गया है, पूर्ण वर्ग। ये जो गुना करके आएगा, जो संख्या आएगा वो संख्या 3 4 7 10 12 से पूरा पूरी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा गया है, यहाँ बोला गया है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। पूर्ण वर्ग तभी आएगा जब जोड़ा बना के गुना करेंगे। जैसे 25 अभी लिखे थे, 25 कौन संख्या 2 बार गुना किए थे, 5 को। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। तो 12 गुने 12। तो पूर्ण वर्ग तभी आएगा जब एक ही संख्या को 2 बार गुना करके लाएंगे। तो जोड़ा का गुना करेंगे, एक ही संख्या को 2 बार गुना करेंगे, 4 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, पूर्ण वर्ग। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन जोड़ा नहीं है, उसको जोड़ा बनाना पड़ेगा। ये जोड़ा है कि नहीं, 2 गुने 2 है, 3 सिंगल है, एक ही बार है। तो 1 3 और गुना करेंगे, 1 3 से और गुना कर देंगे, जोड़ा बन गया। 7 है, 1 7 है, 1 7 और से गुना करेंगे। 1 5 है, 1 5 और से गुना कर देंगे। क्या जोड़ा हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो जो संख्या आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। अब वैसा दी गई संख्या से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। जो पहले काम है आपका एलसीएम निकालना, निकालेंगे उसके बाद जोड़ा बनाएंगे। वो सर अगर 2 3 बार दिया रहता, ये तो जोड़ा है, ये जोड़ा है क्या, नहीं है, फिर 1 और 2 से गुना करेंगे। ठीक है। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और 36 पचे बोलिए 180, 18 पचे 90, कितना 900, 9 सते 6300, 63 और कितना 7, 7 21, 7 छके 42, 42 सर 4 कितना 7 21 रहेगा, 7 छके 42, 2 बचा था, 42 और 2 44 और कितना जीरो छोड़े थे, 2 जीरो। तो 441 डबल जीरो, यही आएगा गुना करके। और 441 के साथ डबल जीरो जो है, ये संख्या पूरी संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग है। वो किसका वर्ग है वो पता नहीं लगाना है, बस गुना कर दीजिएगा, ये आपका किसी न किसी संख्या का वर्ग कहलाएगा। इसी जानकारी के लिए बता देते हैं, ये 210 का वर्ग है, ये 210 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 210 का। 441 होता है ना किसका, 21 का, और साथ में कितना है 100 है, और 100 कितना 10, और 21 गुने 10 कितना 210। ये नहीं पूछा गया है, पूछा गया है पूर्ण वर्ग संख्या 441 के साथ डबल जीरो, यही हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, एलसीएम निकालेंगे और सबको जोड़ा बना देंगे, और जोड़ा बनाने के बाद गुना करेंगे। जब गुना करके आएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा।
सबसे छोटी संख्या बताइए जो 12, 15, 20 से विभाजित होती है एवं एक पूर्ण वर्ग भी है। पूर्ण वर्ग भी है तो पूर्ण वर्ग है, जैसे देखिएगा आपके दिमाग में आना चाहिए, ध्यान में आना चाहिए कि जोड़ा बनाकर गुना कर देना लास्ट में। और दी गई संख्या का क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या है? 12, 15, 20 से विभाजित होती है, जो दी गई संख्या से कट जाती है उसे कहते हैं एलसीएम। 12, 15, 20, 2 छक्के 12, इधर 15, 2 देखे 20, किसे आएगा? 2 से 2 पचे 10, 3 से 3 एकम 3, 3 पचे 15, अब किसे आएगा? 5 से। क्या है? 2 गुने 2, ये ठीक है जोड़ा। 3 के साथ एक और 3 गुना करेंगे और सिंगल 5 है, एक और सिंगल ये 5 से गुना कर देंगे, जोड़ा बन जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पचे 180 और 180 मतलब 18, 18 पचे 90, मतलब कितना जीरो? 2 जीरो, क्या जाएगा? 900। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है तो बहुत लोग क्या करते हैं, सजेशन देते हैं कि ऑप्शन देखना है कि जो संख्या पूर्ण वर्ग लगे वही इसको टी लगा देना है। 3600 ये भी 60 का है, 900 30 का वर्ग है, 2500 50 का और 1600 40 का, तब तो पूर्ण वर्ग है। यहाँ उसका नियम क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नियम है इसका? देखिए सभी लोग, 4, 5, 6, 12, 15, 18 तथा 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? यहाँ भी पूर्ण वर्ग संख्या लिखा हुआ है। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखा रहता, सिर्फ छोटी से छोटी संख्या लिखा रहता, तो राइट सिर्फ एलसीएम निकाल लेते। यहाँ भी एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद जोड़ा बना देंगे। 4, 5, 6, 12, 15, 18 और 36, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 2 छके 12, 2 नवे 18, 2 18 36, 2 से 3, 2 तिया 6, इधर 15, 9, 2 नवे 18, 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, किसे आएगा? 3 से 3 एकम 3, अब किसे आएगा? 5 से। कट गया पूरा पूरी? पूरा पूरी नहीं, अब कुछ नहीं है। अब जोड़ा बनाइए। क्या यहाँ पर जोड़ा है? यहाँ भी जोड़ा है, सिर्फ सिंगल 5 है, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 5 गुने 5, जोड़ा बन गया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, पचे 180, 18 पचे 90, कितना? 900। क्या यहाँ पर पूर्ण वर्ग की बात किया गया है? क्या कहीं भी पूर्ण वर्ग की बात नहीं किया गया है। क्या बोला गया है कि वह न्यूनतम संख्या, मतलब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब 36, 48, 112 द्वारा विभाजित किया जाए, और 36, 48, 112 द्वारा विभाजित किया जाए, भाग दिया जाए, तो शेष ना बचता हो, मतलब पूरी पूरी कट जाती हो, तो वह संख्या क्या है? तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्या से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, उसे कहते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है 36, 48, 112 का। 2 18 36, 2 24 48, 2 5 10, 2 छके 12, 2 9 18, 2 12 24 और 2 28 56, 9, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 से आएगा 2 तिया 6, 2 सते 14, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब क्या जोड़ा बनाना है? क्या जोड़ा इसमें नहीं बनाना है, जिसमें पूर्ण वर्ग बात किया जाएगा उसमें जोड़ा बनाना है।
तो यहाँ सिर्फ है छोटी से छोटी संख्या चाहिए, गुना कर दिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 गुने 21, 48 21, 8 एकम 8, 4 एकम 4, 2 8 16, 2 चौके 8 और 1 9, 8 6 4 10, 9 और 1 10, कितना गया 1008। 1008 एक ऐसी संख्या है जो 36 48 112 से पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती है। अगर ऑप्शन में 1008 नहीं दिया रहता तब इसका दुगुना करते हैं। क्या करते हैं? दुगुना। 2 8 16, 0 कितना 2016। अगर ये भी नहीं रहता तो फिर 3 से गुना करते हैं, ये भी नहीं रहता 4 से गुना करते हैं। ठीक है, इस केस में गुना करना है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना। लेकिन जब वर्ग रहेगा तो 2 गुना 3 गुना नहीं करना है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इससे पहले सवाल में क्या था कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्या से पूरा पूरी विभाजित हो जाए, एक भी शेष ना बचे। क्या लिखा है? तो शेष ना बचता हो, शेष ना बचता हो मतलब पूरा पूरी कट जाता हो। और यहाँ लिखा हुआ है कि सदैव एक शेष बचे, तो क्या करना पड़ेगा कि एलसीएम निकालना पड़ेगा। आज जितना शेष बचेगा, जितना शेष बचना चाहिए, लास्ट में क्या करेंगे? जोड़ के देंगे। लास्ट में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। पहले एलसीएम निकालेंगे और जितना शेष बचना चाहिए लास्ट में उसको जोड़ के निकाल लेंगे। ठीक है, कि कितना शेष उसमें बच रहा है देखना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के बाद उसमें शेष से जोड़ देंगे। पहले निकालिए एलसीएम। 8 9 12 और 15 दो से जाएगा, 2 6 12, ये 9 और 15 नहीं जाएगा, उतर जाएगा। 2 दूनी 4 9, 2 तिया 6, 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15। ठीक है, क्या जोड़ा बनाना है? क्या जोड़ा नहीं बनाना है, गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 पचे 360। 360 जो है वह 8 9 12 15 से पूरा पूरी कट जाएगा। लेकिन यहाँ बोला गया है कि सदैव एक शेष बचना चाहिए। जब 8 से भाग लगाएंगे तभी एक बचना चाहिए, 9 से भाग लगाएंगे तभी बचेगा एक, 12 से भाग लगाएंगे तभी एक बचना चाहिए, 15 से भाग लगाएंगे तभी एक बचना चाहिए। तो क्या करेंगे? लास्ट में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लास्ट में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। एलसीएम कितना आया था? 360, इसमें एक जोड़ देंगे, कितना आएगा? 361। अब 361 को भाग लगाएंगे किसी भी संख्या से, 8 से 9 से 12 से 15 से, हमेशा शेषफल कितना बचेगा? एक बचेगा। 8 से भाग लगा रहे हैं 361, 8 चौके 32, कितना उतरेगा? 4, 8 पचे 40, कितना उतरा? एक। यही शेषफल है, यही शेषफल है, शेष बच जाएगा। 9 से भाग लगाएंगे तभी एक बचेगा, 12 से भाग लगाएंगे तभी एक बचेगा। इसका आंसर कितना जाएगा? 361। ऑप्शन में 360 भी दिया रहेगा, 361 भी दिया रहेगा। ठीक है, पूरा पूरी विभाजित हो जाए तो इसका आंसर कितना होता? 360। सदैव एक बचे, इसका आंसर आगे बोलता 2 बचे तो कितने जोड़ेंगे? 2 बचेंगे, दो जोड़ेंगे 362। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 15 20 36 और 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष रहे। अब ये नहीं कि एक संख्या से भाग लगाएंगे, 15 से भाग लगा देख लेंगे और कहीं अगर भाग लगाने के बाद शेषफल 3 बच जाए तो ही टी लगा देंगे। आपको सभी से चेक करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि जल्दी से आप एलसीएम निकाल लीजिए और 3 जोड़ दीजिए। 15 20 36 और 48 कितना? 10 18 कितना? 24 कितना? 5 9 12। आ जाए किसी से? 3 से, 3 पचे 15, 5 3 तिया 9, 3 चौके 12, किसे आएगा? 5 से।
अब नहीं जाएगा, गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 6 6 तिया 18, 18 चौके 72, 720। और हर बार शेष पर कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। तो क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे, 723। ऑप्शन नंबर डी, 723। ठीक है, अब एक से चेक करेंगे। आज शेषफल 3 बच गया, ये नहीं कि इसमें 3 लगा देंगे, सभी से चेक करना पड़ेगा। संयोगवश हो सकता है कि एक से कट जाए, बाकी से ना कटे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए एलसीएम निकालेंगे और जितना शेषफल बचना चाहिए लास्ट में उतना जोड़ देंगे। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता हो? तो क्या करेंगे? दी गई संख्या का एलसीएम निकालेंगे। 25, 40, 60, 2 से कटेगा 2 संख्या, 20 इधर 30, 2 देंगे 20 और 2 15 30, 5 जाएगा, 5 में 25, 5 में 10, 5 तिया 15। अब जाएगा क्या? 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 गुने 2 200, 200 गुने 3 600। एलसीएम 600। हर बार शेषफल कितना आता है? हर बार शेषफल कितना आता हो? 7। तो 7 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 607 हो जाएगा। ठीक है, अगर 607 नहीं रहता ऑप्शन में तो क्या करेंगे? एलसीएम कितना आया था? 600, और इसको 2 से गुना करते हैं, 1200, और शेषफल कितना चाहिए था? 7। तो 7 जोड़ देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12। अगर ये नहीं रहता तब ये ऑप्शन होता, क्योंकि पूछा है छोटी से छोटी संख्या, तो इसे छोड़ा तो यही है। और अगर 1207 भी नहीं रहता तो फिर 600 गुना करते किसे? 3 से। ये दुगुना था, अब तिगुना, कितना? 1800। शेषफल कितना? 7। तो इसका आंसर कितना होता? 1807। समझ में आया? अब ये नहीं कि सर ऑप्शन देवे किया था, अब ये सब दे देगा और उसमें सबको दिक्कत हो जाएगा अगर नहीं समझा हुआ देगा तो। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36, 48 से भाग देने पर हर बार 8 शेष रहता हो। तब 15, 20, 36, 48, 2, ये 15 नहीं जाएगा, 2 देंगे 20, 2 18 36, 24 दूनी 48, इधर 15, 2 पचे 10, 2 9 18, 2 12 24, 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 चौके 12, अब किस जाएगा? 5 से, 5 एकम 5, 3 इधर 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 का 6 लेंगे, 6 तिया 18, 8 चौके 72, कितना? 720। शेषफल कितना? 8 जोड़ देंगे तो 728 आंसर हो जाएगा। सबको एचसीएफ निकालना आता है ना? एलसीएम निकालना आ गया? ठीक है, अब क्या बोले? लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। तरीका तो सीखना है, इसके साथ साथ आपको लैंग्वेज पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या निकालना है? वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 300 को पूरा पूरा विभाजित करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे उसे कहते हैं एचसीएफ, और जो विभाजित हो जाए उसे कहते हैं एलसीएम। जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे एचसीएफ कहलाती है, जो दी गई संख्या से कट जाए विभाजित हो जाए उसे कहते हैं एलसीएम। क्या लिखा हुआ है? 200 और 300 को पूरा पूरी काट सके, जो काट दे उसे कहते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है किसका किसका? 200 और 320 का। तो बताए थे भाग विधि से निकालने के लिए छोटी संख्या से भाग लगाएंगे बड़ी संख्या को, एक बार में जाएगा कितना? 120।
अब 120 से एसफल आ गया, 120 से भाग लगाएंगे किसको, 200 को, एक बार में 10 में 2 8, नहीं 0 में 0, 10 में 2 8, कितना 80। अब 80 से भाग लगाएंगे 120 को, 80 एकम 80, कितना बार में यह कितना उतरेगा 40, और क्या उतरेगा यहाँ पर 80, 40 दूनी 80, कट गया, जो काटता है वही कहलाता है एचसीएफ। और इसको कहते हैं अंतिम भाजक, ये भी भाजक, ये भी भाजक, ये भी भाजक, ये भी भाजक, लेकिन अंतिम भाजक कौन है 40, अंतिम भाजक एचसीएफ कहलाती है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है कहां पर एलसीएम निकालना है, कहां पर एचसीएफ निकालना है, ये आपको देखना पड़ेगा। सवाल में क्या लिखा हुआ है, जो 200 और 300 को पूरा पूरी काट दे उसे कहते हैं एचसीएफ निकालना है। और अगर तक विभाजित हो जाए, 200 300 विभाजित हो जाए तो क्या निकालना पड़ता, एलसीएम निकालना होता। लैंग्वेज पर ध्यान देंगे इसमें। चला आगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 522, 1276 और 1624 में पूरा पूरी भाग चली जाए। मतलब जो संख्या होगा वो संख्या से भाग लगाएंगे तो क्या करेंगे, ये सबको क्या कर देगा, पूरा पूरी काट देगा, विभाजित कर देगा। और जो दी गई संख्या को काट दे उसे कहते हैं एचसीएफ। तो क्या करेंगे, 3 संख्या है तो पहले छोटी संख्या से भाग लगाएंगे बड़ी संख्या को। 522 से कम 522, 2 बन जाएगा, 5 दूनी 10, नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 6 में 4 2, 7 में 4 3, यहाँ क्या उतरेगा 2, 522, 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 12 में 4 जाएगा तो 8, कितना 11 में 6 जाएगा तो 5, 58, 232, नहीं तो लगभग 60 है, 6 चौके 24, 240, तो 4 बार में 4 8 32 जाएगा, 4 8 32, 4 25 20 और 3 23, कट गया, 58 से कटा। आप फिर वही 58 से भाग लगाएंगे किसको, 1624 को, कितना बार जाएगा, 58 दूनी 116, 3 बार जाएगा, 3 बार में नहीं जाएगा, 8 तिया 24, 3 15, ज्यादा चल जाएगा, 2 बार में 58 दूनी 116, 12 में 6 जाएगा तो 6, 5 में 1 4, ठीक है, क्या उतरेगा फिर 4, यहाँ उतरने वाला है, ये नहीं कि 46 से भाग लगाएंगे 58 को, जो उतरने वाला रहेगा उसको उतारेंगे, कितना में जाएगा, लगभग 60 है, 60, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, देख लेंगे 7 और 8 बार भी देख लेंगे। लास्ट में यहाँ 4 है, ये 8 है, 8 8 64, 8 में 40 और 6 46, चल जा रहा है 8 बार से, 8 में चल जा रहा है, 8 8 64, 8 में 40 और 6 46, कट गया पूरा पूरी, किसे कटा 58 से, यही कहलाएगा एचसीएफ, एचसीएफ। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरी काट दे। सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 210, 315, 147 और 168 को पूर्णतया विभाजित करता है। किसको विभाजित करता है, संख्या को, और जो संख्या को पूरी पूरी काट देती है उसे कहते हैं एचसीएफ, और जो संख्या से काट जाए उसे कहते हैं एलसीएम। बार बार इस बात को हम दोहरा रहे हैं, गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा, ऑप्शन में एलसीएम का भी और एचसीएफ का भी, दोनों का ऑप्शन दे देगा, उसमें दिक्कत हो जाएगा ना, पहचानना है। और यहाँ लिख दिया है बड़ी संख्या, ठीक है, तो बड़ी संख्या से पता नहीं चलेगा, क्योंकि कभी कभी देगा 3 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 3 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। इस लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा।
अभी सिंगल है, इसमें 3 अंकों का, 2 अंकों का, 5 अंकों नहीं लिखा हुआ है, तो बड़ी संख्या लिखा रहेगा तो एचसीएफ, और छोटी संख्या लिखा रहेगा तो एलसीएम। लेकिन अगर 3 अंकों का, 5 अंकों का ये सब दिया रहेगा तो उसमें लैंग्वेज पर ध्यान देना पड़ेगा, आगे सवाल में मिलेगा। अभी तो बड़ी संख्या है तो एचसीएफ निकाल लीजिए, छोटी संख्या है तो एलसीएम निकाल लीजिए। कब तक? जब तक इसके साथ 2 अंकों का, 3 अंकों का नहीं जुड़ा रहेगा। कितना ये 4 टर्म है, छोटा कौन है 200 नहीं 147, इससे बड़ा कौन है 168। भाग लगाइए एक बार में, 8 में 7 1, 6 में 4 2, 147। कितने बार में? देखो लास्ट में 1 है, लास्ट में 7 है, 7 कम 7, 7 दूनी 14। कट गया पूरा, पूरा पूरी कट गया। अभी बाकी है, अभी 21 से भाग लगाएंगे किसको? 210 को। कितना बार में? 10 बार में। 21 से कम 21, और फिर उतरेगा 0, 21 से नहीं जाएगा इसके लिए 0। अब फिर 21 से भाग लगाएंगे, कौन बचा है? 315। 21 से कम 21, 1 में 1 0, 2 3 में 2 जाए तो 1, 21 बचे 105। कट गया, कौन काटा? 21। यही कहलाएगा एचसीएफ, यही कहलाएगा एचसीएफ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इससे बड़ी संख्या नहीं होगा जो दी गई संख्या को काट देगा। अब बहुत लोग बोले सर क्या इस 7 नहीं काट पाएगा? 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 7 21, 7 चौका 28, बचेगा 3, 7 बचे 35। 7 भी काट दिया, लेकिन उससे बड़ा है 21। ठीक है, बड़ा संख्या पूछा गया है। ये नहीं कि ऑप्शन चेक करेंगे, जो काट दे वही ऑप्शन। यहाँ 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटे तो ही मार देना शुरुआत ऑप्शन में, हो जाएगा गड़बड़। हाँ, बड़ी संख्या पूछा है, 3 7 21 में बड़ा कौन है? 21 है। ठीक है, ये तो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। हाँ जी, संख्या है सब इससे छोटा है तो इसको काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। चलिए एक सवाल समझ लीजिए, उसके बाद बनाइएगा। भाई सवाल समझ लेंगे तब बनाएंगे। क्या लिखा हुआ? बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसके पहले क्या 3 अंकों का, 5 अंकों, 4 अंकों कुछ दिया है क्या? कुछ नहीं दिया, मतलब इसमें एचसीएफ निकालना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 50 और 60 में भाग देने पर क्रमशः शेषफल 8 और 4 बचे। याद कीजिए एलसीएम जिसमें निकालते थे उसमें जब शेषफल बचता था तो एलसीएम निकाल करके जो शेषफल बचता था उसको जोड़ देते थे, कहाँ? लास्ट में। लेकिन एचसीएफ में क्या करेंगे? जो शेषफल जो बचेगा उसको पहले घटा देंगे, संख्या में ही घटा देंगे। क्या बोल रहा है? 50 और 60 से भाग देने पर, 50 और 60 में भाग देने पर, से नहीं में भाग देने पर शेष क्रमशः बच रहा है 8 और 4। इसका मतलब है 50 में भाग देंगे तो शेषफल 8 बच रहा है, और 60 में भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है? 4। तो जो शेषफल बच रहा है उसको घटा के लिख देंगे। ठीक है, 50 से भाग देने पर शेषफल 8 और 60 में भाग देने पर शेषफल 4। क्रमशः करने का मतलब है कि जो पहले लिखा हुआ है 50 तो 8 बच रहा है, 60 में 4 बच रहा है। घटाइए, कितना आएगा? 42। ये कितना आएगा? 56 आएगा। 10 में 4 6। अब घटा के जो आएगा उसका एचसीएफ निकालेंगे, तो 42 और 56 एक बार में। कितना? 6 में 2 4, 5 में 4 1, क्या उतरेगा? 42। कितना बार में? 3 बार में। कट गया, किसे कटा? 14 से। यही कहलाएगा एचसीएफ, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? एक बार चेक कर लेते हैं, किससे भाग लगाएंगे? 14 से। किसको? 50 को। अब भाग लगाने के बाद शेषफल कितना चाहिए? 8। 14 गुने 3 कितना? 42। शेषफल कितना? 8 बच गया। और यही 14 से भाग लगाएंगे किसको? 60 को। तो शेषफल कितना चाहिए? 4। देख लेते हैं, 14 चौके 56, 10 में 6 4, क्या शेषफल बचा? 4। और यहाँ बचा 8, चेक भी हो गया। तो क्या करेंगे? एचसीएफ में जब दिया रहेगा कि शेषफल इतना बच रहा है तो संख्या में शेषफल क्या करेंगे? पहले घटा देंगे, और उसके बाद जो बचेगा उसका
HCF निकालेंगे। और एलसीएम में क्या था, पहले एलसीएम निकालिए तब शेषफल बाद में जोड़िए, और इसमें पहले शेषफल को घटाइए तब HCF निकालिए। याद रहेगा ना। इसका आंसर कितना जाएगा, 14 आ जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या, क्या HCF निकालना है। इससे पहले 3 अंकों के, 4 अंकों के, 5 अंकों नहीं लिखा हुआ है। बड़ी संख्या HCF निकालना है, जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। 901 और 729 को भाग देने पर कौन से संख्या से भाग दे रहे जी, जो 9 और 5 बचेगा शेषफल। क्या करेंगे, पहले जो शेषफल बच रहा है उसको घटाएंगे। 729 भाग दे रहे हैं, 729 से भाग दे रहे हैं, शेषफल कितना 9, और 900 नहीं, 729 से नहीं, 729 को भाग दे रहे हैं, और 901 को भाग दे रहे हैं, शेषफल कितना 5। घटाइए, 9 में 9 0, 720, 11 में 5 जाएगा तो 6, यहाँ कितना 9, यहाँ कितना 896, 720 से भाग लगाइए 896 को, एक बार में कितना 6, 9 में 2 7, 8 में 7 1, कितने बार में, 4 बार में, 4 छके 24, 4 सते 28, 28 और 2 30, 4 कम 4 और 3 7, 10 में 4 6, कितना 1 16, क्या उतरेगा 176, 16 कम 16, कितना चलेगा 1, क्या उतरेगा 6, 16 कम, कट गया पूरा पूरी, कौन काटा 16, यही हो जाएगा HCF। चेक करके बताए थे कि नहीं, चेक करने का, इसका चेक करने को जरूरत नहीं है, वही आंसर आएगा, 16 ही आएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं 1657 तथा 237 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष रहे, वो संख्या क्या होगी। क्या बताए थे, पहले शेषफल को घटा देंगे। अच्छा देखिए तो, जो संख्या है उसे क्या है, छोटा है कि नहीं, ऑप्शन में जो संख्या है उसे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, छोटा दिया हुआ है। इसका मतलब HCF नहीं निकालना है, और लिखा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं 1657 तथा 237 को भाग देने पर, इसको भाग देने पर शेषफल इतना इतना बचना चाहिए। तो जिसे से भाग दे रहे हैं और जितना शेषफल आ रहा है उसको घटा के लिखेंगे। 1657 को भाग दे रहे हैं, शेषफल कितना 6, अब 237 को भाग दे रहे हैं, शेषफल कितना 5। उल्टा पुल्टा लिखिएगा, यहाँ 5 यहाँ 6 लिखिएगा। क्रमशः करने का मतलब है कि 1657 का शेषफल यहाँ पर 6 और 237 का यहाँ शेषफल 5। पहले 1657 तो पहले 6, 7 में 6 1, 1651, एक है तो 7 में 5 2, 232, 1651 से भाग लगाइए 232 को, कितने बार में, एक बार में, 1651, 2 में 1 1, 3 में 5 8, क्या बचेगा, यहाँ पर 9 में 6 3, अब 1 में 1 0, क्या उतरेगा 1651, नहीं कितना जाएगा, 4 बार में, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 3 12 3 15, ठीक है। यहाँ देखिए लगभग 400 है कि नहीं, और यहाँ कितना है 1600 है, 1600 है तो 4 में लगभग चल जाएगा। आगे 11 में 4 जाएगा तो 7, कितना 4 में 2 जाएगा तो 2, 6 में 5 1, क्या उतरेगा 381, 27 81 और 100 गुने 3 300, चला 3 बार में, 3 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। किससे कटेगा 127 से, यही कहलाएगा अंतिम भाजक HCF। ऑप्शन नंबर 1।
देखिए सही लो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेष रहे। तो क्या करेंगे, 1050 से में घटाएंगे कितना, 43, अब 1250 में घटाएंगे कितना, 31, पहले 250 तो पहले 43 घटेगा, 1250 है 31 घटेगा, 250 में कितना घटेगा, 7, बोलिए 10 में 3 7, कितना जी 0, 10 में 1 9, 4 में 3 1, 1219, 10 में 7 3, कितना 4, 1643, भाग लगाएंगे अब 1007 से, किसे भाग लगाएंगे, 1219 को एक बार में, 9 में 7 2 1 2, 1007, बोलिए कितने बार में, 4 बार में, 5 में जाएगा, नहीं जाएगा, 4 बार में, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7 में 8 जाएगा तो 9, 9 में 4 5, कितना 9, 9 में 8 1, 212, एक बार में 159, बार में जाएगा तो 3, कितना 10, 10 में 5 5, एक में 1 कैंसिल, 159, कितना बार में, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, कट गया पूरा पूरी, किससे कटा, 53 से। अब 53 से भाग लगाएंगे किसको, 1643 को, कितना बार में, 3 बार में, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 14 में 9 जाएगा तो 5, इधर 5 से 5 कैंसिल, क्या उतरेगा 53, 53 एकम 53, कट गया, किसे कटा, 53 से, यही कहलाएगा HCF, यही आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्या निकालना HCF, क्योंकि इसके पहले कोई 3 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या नहीं दिया हुआ है, उन्हें कुछ छोटी संख्या दिया हुआ है, इसका मतलब है इसमें HCF निकालना है, जिससे 1356, 1868, 2764 को विभाजित करने पर, मतलब दी गई संख्या को भाग देने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में क्या आ जाए, एक समान आ जाए। एक समान करने का मतलब है कि अगर इसमें शेषफल 5 आ रहा है तो इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें अगर 4 आ रहा है तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, जो भी शेषफल आएगा सब में समान आएगा। और इससे पहले सवाल में क्या था, अलग अलग शेषफल, तो अलग अलग शेषफल था, क्या करते थे, शेषफल को घटाते थे। अब यहाँ पर शेषफल ही नहीं दिया है कि शेषफल कितना बच रहा है, लेकिन जो है शेषफल सब में एक समान शेषफल आ रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, जो दिया हुआ संख्या रहेगा 1356, 1868 और 2764, इसमें क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे, क्या कर लेंगे, अंतर लेंगे। आप घटा के लिखिए, ये छोटी संख्या है बड़ी संख्या है, घटा लिखिए अंतर, 8 में 6 जाएगा तो 2, यहाँ कितना 6 में 5 1, यहाँ कितना 8, 8 में 3 5, हो जाएगा 1 में 1 0, इधर कितना बड़ा ही है, 14 में 8 जाएगा तो 6, हो जाएगा कितना जाएगा 5 5, नहीं यहाँ पर है, ठीक तो है, 14 में 8 जाएगा तो 6, यहाँ कितना जाएगा 5, 5 से में जाएगा 6, नहीं 15 में 6 जाएगा तो 9, यहाँ कितना 6, 6 में नहीं जाएगा 8, 16 में 8 जाएगा तो 8, 1 में 1 0, इधर घटा के अब क्या करेंगे, 512 896 आ गया, अभी दोनों का HCF निकाल देंगे, 512 896 का HCF कितना बार हो जाएगा, एक बार में 512, 6 में 2 4, 9 में 1 8, यहाँ कितना 8 में 5 3, 512, एक बार में जाएगा 384, 5 आ जाएगा तो 8, कितना 10 में 8 2, 4 में 3 1, 384, देखो तो 28 दिया 84, और 100 गुने 3 कितना 300, कितना बन जाएगा 3 बार में 384,
3 8 24, 3 6 और 2 8, 3 एकम 3, कट गया। कौन काटा? 128। यही कहलाएगा एचसीएफ, यही कहलाएगा बड़ी से बड़ी संख्या। तो जब शेषफल एक जैसा आएगा, शेषफल एक समान आएगा, तो क्या करेंगे? दी गई संख्या का करेंगे अंतर लेंगे, और अंतर लेने के बाद इसका एचसीएफ निकाल देंगे। और जहां पर शेषफल दिया रहेगा तो शेषफल क्या करते हैं? घटाते हैं, तब एचसीएफ निकालते हैं। इसमें शेषफल नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो शेषफल एक समान है तो पहले संख्याओं का अंतर लेंगे और जो बचेगा उसका एचसीएफ निकालेंगे। यही सब ध्यान देना होता है। यदि 63, 87, 127 को किसी संख्या में विभाजित किया जाता है तो प्रतिदशा में समान शेषफल बचता है। बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है? बड़ा से बड़ा संभव भाजक, भाजक मतलब जिससे भाग दे रहे हैं, और बड़ा से बड़ा कॉमन चाहिए, मतलब एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ निकालिए। 63, 87 और 127 क्या लिखा हुआ है? समान शेषफल बचता है। क्या बताए थे? अंतर लेना है। 7 में 3 जाएगा तो 4, कितना? 8 में 6 2, 13 में 7 जाएगा तो 6, यहाँ कितना? 1, 11 में 8 जाएगा तो 3, 24 और 36 का एचसीएफ। 24 से भाग लेंगे 36 को, 24 से कम 24, कितना? 12, क्या उतरेगा? 24, 12 दूनी 24, कट गया। कौन काटा? 12। क्या ये 12 भाजक है कि नहीं? यही है भाजक, बड़ा से बड़ा संभव भाजक। भाजक मतलब जिससे भाग लगा रहे हैं, तो इसे कहते हैं एचसीएफ। तो लैंग्वेज को चेंज करके दे सकता है, आपको समझना है। ये नहीं कि यहाँ देखें डर गए देख करके। पांच घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है तथा 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो कितने सेकंड बाद वे पुनः एक साथ बजेगी? एक बार घंटी को बजा दिया गया और इसमें 5 घंटी था, पांचों एक साथ बजा दिया गया। उसके बाद इसमें नियम क्या है कि एक घंटी 5-6 सेकंड के बाद बजती है, दूसरा घंटी 7 सेकंड के बाद, तीसरा घंटी 8 सेकंड के बाद, चौथा घंटी 9 सेकंड के बाद, और पांचवा घंटी 12 सेकंड के बाद बजती रहती है सब। तो एक साथ कभी ना कभी बजेगी। जैसे यहाँ पर एक गोल चक्कर है, इसमें 4 आदमी है, चक्कर लगा रहा है, तो जो तेज दौड़ रहा है वो आगे निकल जाएगा, जो उससे कम दौड़ता है उससे पीछे रहेगा। कभी ना कभी ये चारों कहीं ना कहीं आपस में मिलेगा, मिलेगा ना। तो ये बोलता है कि कितने देर के बाद पुनः एक साथ उन लोग मिलेंगे, या तो यहाँ पर घंटी का है एक साथ पुनः कब बजेगा, एक साथ कब मिलेगा, एक साथ कब बजेगा, ये बताने के लिए है एलसीएम। कौन बताएगा? एलसीएम। तो पुनः एक साथ कब बजेगी, क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो दी गई समय का एलसीएम निकालिए। 6, 7, 8, 9, 12, यहाँ सेकेंड में है, सेकेंड में है, सेकेंड में आंसर आएगा। 2 3 6 7, 2 चौके 8, 9, 2 छके 12, 2 से आएगा 3, 2 दूनी 4, 9, 2 तिया 6, किस आएगा? 3 से। 2 3 तिया 9, 3 एकम 3, अब जाएगा? नहीं जाएगा। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 गुने 7, 7 दूनी 14, 7 से तुम 4 सर 1 50, कितना सेकंड बाद? 504 सेकंड के बाद पुनः एक साथ बजेगी। ठीक है, तो दोबारा एक साथ कब मिलेंगे? अगर धावक है तो एक वृत्ताकार पथ में 4 धावक, 3 धावक या 2 धावक एक साथ दौड़ रहा है, दोबारा एक साथ कब मिलेगा या घंटी कब बजेगा, ये कौन बताएगा? एलसीएम। एलसीएम बता देगा। तो पुनः 504 सेकंड के बाद ये पांचों घंटी एक साथ बजेगी। अगर अच्छा इसमें मिनट में दिया रहता तो इसको चेंज करेंगे,
504 को भाग लगाएंगे किसे? 60 से। क्या होगा? 6 6 37 6 7 42 6 8 48 पूरा पूरे कितना मिनट? 8 मिनट। 480। अब 504 में 480 निकल गया, कितना सेकंड बच गया? 4। 10 में 8 जाएगा तो 2, कितना सेकंड? 24 सेकंड बच गया। तो 8 मिनट 24 सेकंड। अगर मिनट सेकंड में दिया रहता तो इसे निकाल लेते हैं। ये पूरा सब सेकंड में दिया हुआ है, इसलिए आंसर उसका हो जाता है 504 सेकंड। ठीक है। चार घंटे क्रमशः 12, 18, 24 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजते रहती है। एक बार एक साथ बजने के बाद कितने समय के बाद वे दोबारा एक साथ बजेंगे? दोबारा एक साथ बजेंगे, कौन बताएगा? एलसीएम। 12, 18, 24 और 30, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 12 24, 2 15 30, 2 तिया 6, 9, 2 छक्के 12, 15। 2 से जाएगा क्या? नहीं, 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 6, 3 5 15। अब नहीं जाएगा? 2 3 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 72 5 360। किस में दिया हुआ है? सेकंड में। तो सेकंड में आएगा। अगर आता मिनट में तो किस में आता? मिनट में। 360 सेकंड। ध्यान दीजिए, 360 क्या चाहिए? सेकेंड है। अच्छा, ये किस में? मिनट में। तो 360 सेकेंड को चेंज करना है मिनट में। 60 से भाग लगाएंगे। क्या करेंगे? 60 से भाग लगाएंगे। कितना बार में? 6 बार में। 6 छके 36, 6 मिनट हो जाएगा। ठीक है। अगर आता यहाँ पर 380 सेकेंड तो क्या होता? 6 छके 36, 360, इधर 60 से भाग लगाते हैं। 6 छके 36, ये क्या होगा? 20 सेकेंड। 6 मिनट 20 सेकेंड। अभी इसका आंसर 6 मिनट हो जाएगा। चार घंटियां 6, 8, 12 व 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ 12 बजे बजना शुरू होती है तो वह न्यूनतम समय क्या है जब वह फिर एक साथ बजेगी? तो क्या करना पड़ेगा? एक साथ बजने के लिए एलसीएम 6, 8, 12 और 18। 2 से 2 तिया 6, 2 छक्के 8, 2 छक्के 12, 2 में 18। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर किस जाएगा? 3 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 तिया 72। एलसीएम कितना आ गया? 72। क्या चाहिए? सेकेंड। सेकेंड पूछा गया इसमें मिनट और सेकेंड में। तो बताइए 60 सेकंड के बाद क्या होता है? 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। तो 60 सेकंड निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट नहीं, और क्या बचेगा? 12 सेकंड। 12 सेकंड। 72 सेकंड है यहाँ पर। 72 में 60 निकाल देंगे। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। अरे 60 से भाग लगाएंगे ना, तो 60 ही कम 60, कितना बचेगा? 12। वो सेकंड में रहेगा। 1 मिनट 12 सेकंड। और इसमें पूछता कि कितने बजे एक साथ बजेंगे? तो 12 बजे बजना शुरू हुआ था। 12 बजे बजना शुरू हुआ था तो कितने मिनट कितने बजे? 12 बज के 1 मिनट 12 सेकेंड। ये लिखाएगा 12 बज के 1 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है। तीन घंटियां 10, 15, 24 मिनट के अंतराल से बजाई जाती है। सुबह 8 बजे सारी घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई तो किस समय वे फिर एक साथ बजेगी? भाई निकालना पड़ेगा कि कितने समय के बाद बजेगी, कितने समय के बाद एक साथ बजेगी। ये बताएगा एलसीएम 10, 15 और 24 का।
3 पचे 15, 3 अठी 24, 3 से नहीं 2 से देते पहले, 2 पचे 10, 2 बार है 24, 2 से जाएगा नहीं, 3 पचे 15, 3 चौके 12, फिर कैसे 5 से, 2 तिया 6 पचे 30, 30 चौके 120, किस में आएगा, मिनट में दिया है, मिनट में आएगा। अब यहां देखना है कितना बजे शुरुआत में बजाया गया था, 8 बजे, और 120 मिनट के बाद एक साथ बजती है, तो समय पूछा है, इन्हें पूछा गया कितने मिनट के बाद, अगर आता कितने मिनट के बाद 120 मिनट, और 120 मिनट मतलब कितना घंटा, 2 घंटा, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 120 को फिर 60 से भाग लगाएंगे तो चेंज हो जाएगा घंटा में, कितना में कटेगा, 2 बार में, पूरा पूरी कट गया 2 घंटा, पूरा पूरी कट गया ना, तो 2 घंटा हो जाएगा। अगर आता 140 मिनट, 140 मिनट 60 से भाग लगाते हैं, 60 दूनी 120, मतलब 2 घंटा पूरा पूरी, और 60 में कितना बच गया, 20 मिनट हो जाएगा ना, चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 घंटा के बाद 8 बजे बजा था, 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 बजे, और 10 क्या होगा AM, सुबह का समय क्या होता है AM, सुबह का समय क्या होता है AM, तो 10 से AM हो जाएगा। 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे के बाद क्या होता है PM, अब फिर 12 बजे रात के बाद AM, ये पता है कि नहीं, हाँ, लेकिन हिंदी में उल्टा होता है, AM मतलब उसमें पूर्वाह्न, सुबह के समय पूर्वाह्न, और दोपहर के बाद अपराह्न, 12 बजे रात से लेकर के 12 बजे दिन तक वो क्या करेंगे, पूर्वाह्न, और 12 बजे दिन से लेकर के उधर 12 बजे रात तक क्या जाएगा, अपराह्न। लेकिन इंग्लिश में AM PM में सुबह का AM और दोपहर के बाद का PM। अभी क्या चल रहा है, PM, अभी शाम के समय है, PM चलेगा। ये दोनों ऑप्शन दिया रहेगा, AM और PM, इसलिए बता दिए। 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती है, वे तीनों क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती है, तो वे दोबारा एक साथ किस समय बजेगी, एक साथ कब बजेगी बताएगा LCM। कितना कितना दिया है, 20 30 और 40, 2 से 2 दें के 20, 2 15 30, और 2 20 से 40, 2 पचे 10 15, 2 दें के 20, किस जाएगा 5 से, 5 से कम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 दिन 4 पचे 20, 20 तिया 60 दूनी 120, LCM कितना गया 120, किस में दिया है मिनट में, तो मिनट में आएगा, रहता सेकंड में तो सेकंड में आएगा। अब यहाँ पर 120 मिनट के बाद एक साथ बजेगी, कितना बजे बजा गए थे साथ, 11 बजे, इसको चेंज कर दिए घंटा में, किसे भगाएंगे 60 से, 60 दूनी 120, मतलब 2 घंटा के बाद 8 बजे, ये क्या है प्रातः, नहीं 11 बजे प्रातः, और 11 बजे प्रातः है नहीं, 11 बजे क्या है प्रातः है, और 2 घंटा इसमें जोड़ देंगे, 2 घंटा जोड़ देंगे तो 11 प्लस 2 कितना 1 हो जाएगा, 11 घंटा 11 बज रहा है, 2 घंटा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 बज जाएगा, अरे 11 तो 13 होता है जी, 13 मतलब 1 मतलब 1 बजे। अब बताइए प्रातः से हो जाएगा अपराह्न, 12 बजे बाद क्या होता है अपराह्न, तो ये पूर्वाह्न से क्या हो जाएगा अपराह्न, 1 बजे अपराह्न। 12 बजे से पहले कहते हैं पूर्वाह्न। पांच घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर के क्रमशः 3 6 9 12 तथा 15 सेकेंडों के अंतराल पर बजती रहती है, तो 36 मिनटों में वे एक साथ कितने बार बजेगी, 36 मिनट में एक साथ कितने बार बजेगी ये पूछा गया है। इसके पहले सवाल में क्या क्या पढ़े थे हम लोग कि कितने समय के बाद बजेगी, अब लिख दिया है
इतना समय दे दिया है कि 36 मिनट में एक साथ कितने बार बजेगी। तो पहले निकाल लीजिए कि एक साथ कितने समय के बाद बजेगी, और एक साथ कितना एक साथ कितने समय के बाद बजेगी ये बताएगा एलसीएम। 3 2 3 6 9 2 6 12 ये 15 2 से जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3 3 3 9 3 दूनी 6 और 3 5 15 2 3 6 6 3 18 दूनी 36 36 5 180। किस में दिया हुआ है सेकेंड, तो ये सेकेंड हो जाएगा। यहाँ क्या दिया हुआ सेकेंड दिया है ना सेकेंड। अब ये किस में कन्वर्ट, ये किस में दिया हुआ है मिनट में, और ये किस में दिया हुआ है सेकेंड में। तो एक में कन्वर्ट कर लीजिएगा, या तो इसको सेकेंड में या तो फिर इसको मिनट में। इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 180 सेकेंड को 60 से भाग लगाएंगे 3 मिनट हो जाएगा। 180 बटे 60, 180 बटे 60 बराबर कितना मिनट 3 मिनट के बाद, मतलब 3 मिनट के बाद एक साथ बजेगी। तो बोलता है 36 मिनट में कितने बार बजेगी, तो 36 को भाग लगाएंगे किससे 3 से, कितना बार में 12 बार में, मतलब 12 बार एक साथ बजेगी। यही ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। इसमें टी लगा देंगे हो जाएगा आपका गलत। इसमें जितना बार जितना आएगा यहाँ पर जितना आएगा उसमें एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे एक जोड़ देंगे 12 1 13। इसमें एक के बार नहीं जोड़ा जाता है, जब शुरुआत में बजा दिया जाता है वो इसमें काउंट नहीं हो पाता है। अरे एक साथ बजा होगा तब गिनना स्टार्ट किए होंगे, और जो शुरुआत में जब बजा दिया जाता है वो काउंट इसमें नहीं हो पाते हैं, इसलिए इसमें लास्ट में एक जोड़ देते हैं। तो 12 नहीं, इसका आंसर क्या जाएगा 13। तो जितना आएगा उसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। देखिए सभी लोग ध्यान देंगे, कितना मिनट के बाद एक साथ बजती है 3 मिनट। ठीक है, तो बताइए इधर अभी बजा दिया, अब बजा दिया तभी हो रहा है मिनट, क्या कर दिए 0 कर दिए। 3 मिनट के बाद एक बार बजेगा, और शुरुआत में बजा दिया होगा जी, शुरुआत में बजा दिया और उसमें अभी 0 हो रहा होगा, मतलब मान लेते हैं कि अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। समय गिनना स्टार्ट, एक साथ बज चुका है, और उसके बाद दोबारा 3 मिनट के बाद, फिर 3 मिनट के बाद एक बार, फिर 3 मिनट के बाद एक बार, इससे बजते रहेगा। तो कितना हो गया 3 मिनट, इधर 3 कितना 6, ये 3 3 3 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 सते 21, 3 अठी 24, 3 नवे 27, 3 के 30, 30 3 33, 33 3 36। आप प्रत्येक 3 मिनट के अंतराल पर बजेगा कितना बार, एक बार, यहाँ भी एक, 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 यहाँ भी एक। और मिनट कितना हो गया है, मिनट कितना हो गया 36 मिनट। 3 6 9 12 15 18, 3 21, 3 24, 3 27, 3 30, 3 33, 3 36। आप गिनिए यहाँ पर 1 बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने बार 13 बार। ये जो 0 वाला है, जो शुरुआत में जो बजा दिया जाता है वो काउंट नहीं हो पाता है, इसीलिए यहाँ पर जितना बार में जाएगा उसमें उसके बाद क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, वही फाइनल आंसर आएगा। और कहीं भूले जोड़ने के लिए हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, बोलिए समझ में आया सबको। चलिए आगे देखिए। चार घंटियां 6 8 12 18 सेकंड के अंतर पर बजती है। यदि वे 10 बजे से एक साथ बजना आरंभ करे तो 12 बजे तक कितने बार एक साथ बजेगी। 10 बजे से 12 बजे तक कितना घंटा, 2 घंटा। 2 घंटा में कितने बार एक साथ बजेगी। पहले निकाल तो लो कि एक साथ कितने समय के बाद बजेगी। 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 में 18, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से 3 एकम 3 2, 3 एकम 3 3 तिया 9,
2 दिन 4, 4 तिया 12 दूनी 24 तिया 72, किस में दिया है? सेकंड की मिनट में, सेकंड में। बताइए 72 सेकंड, 72 सेकंड रहने देते हैं, इसी चेंज कर देंगे घंटा को। 10 से 12 कितना घंटा? 2 घंटा। और जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो बताइए 60 मिनट में, 60 मिनट में 60 गुने 60 सेकेंड नहीं होगा? और ये 60 मिनट मतलब 1 घंटा नहीं होगा? 60 मिनट में कितना घंटा? 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो 1 घंटा बराबर कितना सेकेंड? 3600। और ये रहेगा 2 घंटा बराबर, तो यहां पर 1 घंटा में 60 गुने 60 सेकेंड। 1 घंटा क्या है? यह घंटा कितना? 2 घंटा। क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। ये 1 घंटा बराबर इतना सेकेंड, तो 2 घंटा बराबर इतना सेकेंड। रहता 3 घंटा, तो 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, ये सेकंड में चेंज हो गया। और ये किस में दिया हुआ है? सेकंड में। 72 सेकेंड समान यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये नहीं कि इसमें रहेगा मिनट में और ये सेकंड में, इस नहीं कीजिएगा। वो भी सेकंड तो ये भी सेकंड, ये मिनट तो ये भी मिनट। ठीक है, काटिए। ये कितना? 36, 2 तिया 6, 2 छके 12, इधर 6 देंगे 60, 6 छके 36, ये 6 देंगे 60, 10 गुने 10 100 हो जाएगा, 100 बार। आप प्लस 1 कितना? 101 बार। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 101। 100 तो आया, 100 आया। इसमें आप लास्ट में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, 101 बार।